तो तीन प्रकार की बुद्धि हमारे पास में है, तीन प्रकार की बुद्धि है। अब हम कौन सी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं इस पर विचार करना है। शास्त्रों में तीन प्रकार की बुद्धि का वर्णन आया हुआ है। एक होती है सुषुप्ति बुद्धि, संसारिक बुद्धि। एक होती है जागृत बुद्धि, माया और भ्रम की पहचान हो जाना, झूठ और सत्य का निवेरा हो जाना, तो उसको कहते हैं जागृत बुद्धि। और जागृत बुद्धि का अनुसरण करने पर, उसका अनुसरण करते रहे, अपने जीवन में उसको लक्ष्य को लेकर के चलते रहे, तो निज बुद्धि जो हम छोड़ करके आए हैं ब्रह्मधाम में, वह हमारे हाथ लगती है। पहले तोलो बुद्ध जागृत, पीछे तोलो धनी आवेश, तार पीछे तो तारतम यू कर उल्टो वेश। हमें विचार करना है। सतगुरु महाराज जी के सानिध्य में आने से पहले जैसे मेरी बुद्धि थी, जैसे विचार थे, जैसे मेरी रहनी थी, ऐसी ही है या उसमें कुछ परिवर्तन आया है? अगर ऐसी ही है और बरसों हो गए तो सत्संग का गुण धारण करने का कुछ भी लाभ नहीं मिल रहा, नहीं ले पाए। अगर कुछ परिवर्तन थोड़ा भी है, 1-2%, 10%, 20% भी है, तो ये समझिए कि जो तारतम उन्होंने हमें गुरु दीक्षा के रूप में सतगुरु महाराज ने दिया, वह दवाई अपनी काम कर रही है। क्योंकि तारतम का यही रस चढ़ा जहर उतारे, निर्विष काया करें, जीव जागे करारे। ये बेशक इलम अखंड बाणी है सुंदर साहब जी, कोई संशय की गुंजाइश नहीं है, कहीं भी संशय की गुंजाइश नहीं है इस ब्रह्मवाणी के अंदर। तारतम का यही रस, तारतम जो हमें सतगुरु महाराज जी दीक्षा के रूप में देते हैं, हमारे जीव पर जितना भी अमल होता है, मैल होता है आत्म पर, वो धीरे धीरे छूटता है उसका सुमरण करने पर, उसका मनन करने पर, उसका चिंतन करने पर विकार छूटते हैं। तारतम का यही रस चढ़ा जहर उतारे, जो हमारे आत्मा पर, हमारे जीव पर जो अमल माया का चढ़ा हुआ है, झूठ, ईर्ष्या, निंदा, चुगली, छल कपट, वो धीरे धीरे तारतम का सुमरण करने से, वो जाप करने पे, मंथन करने पर वो धीरे धीरे छूटता है। तारतम का ये रस चढ़ा जहर उतारे, और धीरे धीरे उतरेगा तो क्या होगा? निर्विष काया करे, निर्विकार काया करे, जीव जागे करा। जीव को भी अखंड मोक्ष की प्राप्ति होगी, जीव को भी निज घर की आनंद की लीलाओं का अनुभव होगा। तो जीव जागे करारे, जीव को अखंड मोक्ष मिलेगा, और पहले सुनसा जी उसको भी अखंड आनंद का अनुभव होगा, जो कोरा जीव है केवल, जिसका जो नारायण अंतराण है उसको भी। तो इसी प्रकार से करिश्मा जी, तो तीन प्रकार की बुद्धि हमारे पास में है। अब हम विचार करना है कि हमें कौन सी प्रकार की बुद्धि का इस्तेमाल करना है। जब तक संसार में है, जब तक सुषुप्ति बुद्धि हमारे पास में है, सतगुरु महाराज जी के सानिध्य मिला, उनके बताए रास्ते का अनुसरण किया, जागृत बुद्ध का ज्ञान तारतम के ज्ञान के रूप में उन्होंने हमें बख्शिश कर दिया, आशीर्वाद के रूप में हमारी झोली में डाल दिया। अब उसका जब अनुसरण करते रहेंगे, उसको जीवन में लेकर के चलते रहेंगे, तो निज बुद्ध जो छोड़ कर आए हैं ब्रह्मधाम के अंदर, वो हमारे हाथ लगेगी। और जो निज बुद्ध हाथ लगेगी करिश्मा जी, तब झूठ और सत्य का निवारण कर पाएंगे हम। नहीं तो झूठ और सत्य जाना, उसको समझने की, उसको निवारा करने का, उसको अलग अलग करने का, ये हम कभी भी नहीं कर सकेंगे सुंदर साहब जी। कितना भी जंत्र मंत्र यंत्र तंत्र कुछ भी कर लो, तो सुंदर साहब जी ये परमात्मा की वाणी है, उसको हम स्वाध्याय करते रहे हैं, पढ़ते रहे हैं, संत गुरुजनों से आशीर्वाद के रूप में मार्गदर्शन करके उसको हम थोड़ा सा चलते रहे, चलने का प्रयास भी करते रहे, तो सुंदर साहब जी हमारा जीवन धन्य होगा। हम इत भी धन्य होंगे और उत भी धन्य होंगे, क्योंकि यहाँ आए हैं तो ये मानव तन मिला, भरतखंड की भूमि मिली, सतगुरु महाराज जी का सानिध्य मिला, 28वां कलयुग मिला, और जागृत बुद्धि का ज्ञान हमें मिला। तो यहाँ आकर के हम धन्य हुए। इस पंच भौतिक तन को, मानव तन को कोई विकार नहीं लगेगा। ये सुंदर साहब जी हमारे जीव अखंड मोक्ष को प्राप्त होगा। यहाँ संसार में आने का लाभ भी मिलेगा। यहाँ की जो ड्यूटी थी वो भी निभाई, और उसका जो वादा करके आए उस परमात्मा के ये वादे को भी खूब निभाने का प्रयत्न किया। और वहाँ धन्य धन्य क्या होंगे? ये मेरे मालिक, मेरे परमात्मा, जो भी तेरे से वादा करके चला कि तुझे एक पल भी नहीं भूलूंगा, इस गंद की, इस नरक से बाहर निकाल, जठरा अग्नि से बाहर निकाल, एक पल भी नहीं भूलूंगा। तो फिर सुनसा जी उससे भी हमारी नजर से नजर मिली होंगी, हमारी नजर झुकी होगी नहीं। इसलिए सुनसा जी संतों ने कहा है, जीवन रतन है तेरा वर्था गंवाया तूने, जीवन रतन है तेरा वर्था गंवाया तूने, जिसने किया है पैदा उसको भुलाया तूने,
जिसने किया है पैदा उसको बुलाया तूने। जीवन रतन है तेरा वर्था गवाया तूने। कर खोप उस प्रभु का जिसने तुझे बनाया। कर खोप उस प्रभु का जिसने तुझे बनाया। दुनिया का बोझ ना हक, दुनिया का बोझ ना हक, क्यों सिर उठाया तूने, क्यों सर उठाया तूने। जीवन रतन है तेरा वर्था गवाया तूने। जीवन रतन है तेरा वर्था गवाया तूने। माया के झूठे बंदे माया न साथ देगी। माया के झूठे बंदे माया न साथ देगी। कभी बैठ कर अकेले, कभी बैठ कर अकेले खुद को रिझाया तूने, खुद को रिझाया तूने। जीवन रतन है तेरा वर्था गवाया तूने। जीवन रतन है तेरा वर्था गवाया तूने। ये इस रतन के समान है सुंदर साहब जी। अनमोल रतन इसको कहा गया है। जैसे अनमोल हीरा होता है, पूरे संसार की पूंजी उसके बराबर रख दीजिए फिर भी उसकी कीमत अनमोल ही रहती है। ऐसी ये मानव तन अनमोल हीरे के समान है सुंदर साहब जी। और हम किस प्रकार से इसका उपयोग कर रहे हैं, विचार करना है। क्या कह रहे संतों का मार्गदर्शन है। हमारे भाई राजशरण जी आए हैं तो इनसे भी आशीर्वाद लेंगे। विषयों में फंस कर तूने खोटी मती बनाई। विषयों में फंस के तूने खोटी मती बनाई। सच्चा जो तेरा मालिक, सच्चा जो तेरा मालिक, उसको बुलाया तूने, उसको बुलाया तूने। जीवन रतन है तेरा वर्था गवाया तूने। जीवन रतन है तेरा वर्था गवाया तूने। जिसने किया है पैदा उसको बुलाया तूने। जो वादा करके आए, या तो विषय विकारों फंस के सुंदर साहब जी, जो वादा करके आए उसको तो भूल गए। जब दुख घुंटी मिलने लगी, यहाँ पर संसार के सुख मिलने लगे, उसे तो भूल के सुंदर साहब जी। और जब संसार से आए थे, यहाँ पर आए, संसार में आए हैं, बहुत कुछ लेकर के आए हैं। कहना ना, संतों का, ऋषियों का, बड़े बुजुर्गों का कहना है, जब आता है तो मुट्ठी बांध कर आता है, बहुत कुछ लेकर के आता है, वो प्रारब्ध लेकर के आता है। और संसार से जब जाते हैं, कोई सत्कर्म किया हुआ नहीं, धर्म का कार्य में कोई सहभागी नहीं बन सके, तो उसको कहा खाली हाथ जाना। लेकिन आप परमधाम से आए हैं, आप बहुत कुछ लेकर के आए हैं, और संसार से भी बहुत कुछ लेकर के चलना है। पर संसार जी, आप खाली हाथ ना तो आए और ना ही खाली हाथ आपको जाना है। ठीक है, क्या कहा? पूछेगा जब वो तुझसे सारे जहां का मालिक, पूछेगा जब वो तुझसे सारे जहां का मालिक। लापेश कर कमाई, लापेश कर कमाई। क्या कुछ कमाया तूने, क्या कुछ कमाया तूने। जीवन रतन है तेरा वर्था गवाया तूने। जीवन रतन है तेरा वर्था गवाया तूने। जिसने किया है पैदा उसको बुलाया तूने। जिसने किया है पैदा उसको बुलाया तूने। क्या होगा फिर? न होगी आंख ऊंची उस हक के सामने, फिर न होगी आंखें ऊंची उस हक के सामने। वादा करके आए, इस गंदगी से, नरक से निकाल, बहुत बहुत कुछ
तेरे लिए भजन करूंगा, एक पल भी नहीं छोड़ूंगा, तेरा नाम जो पे हुए तेरा सुमरण कर किए बिना एक पल भी नहीं बिताऊंगा। इस गंदगी इस नरक से बाहर निकाल। खूब वादा कलोल करके आया, कोल फैल हल करके आया परमात्मा से। अगर कुछ आकर के उस वादे को तो निभाया नहीं तो खाली हाथ जाना पड़ेगा। और खाली हाथ जाना पड़ेगा तो 84 लाख योनियों के बाद मानव तन मिला। 84 लाख योनियों में एक गिरा मानव तन योनि है। 84 के बाद तो मानव तन मिला, और इसको पाने के बाद भी फिर 84 की तैयारी कर ली जी। फिर उन्होंने भ्रमण करना होगा, कितने जन्मांतर युग बीत जाए जी, कुछ मालूम नहीं है। न होगी आंख ऊंची उस हक के सामने फिर, न होगी आंख ऊंची उस हक के सामने फिर। कुछ बोल दीन मुख से, कुछ बोल दीन मुख से, क्यों सिर झुकाया तूने, क्यों सर झुकाया तूने। जीवन रतन है तेरा व्यर्था गवाया तूने। जीवन रतन है तेरा व्यर्था गवाया तूने। जिसने किया है पैदा उसको भुलाया तूने। जिसने किया है पैदा उसको भुलाया तूने। जीवन रतन है तेरा व्यर्था गवाया तूने। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। अब चौपाई दोहराएंगे और पाठ प्रण जो चला हुआ है उसकी पूर्णावृत्ति की तरफ चलेंगे। उसमें साथ ही अब हम